लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर भरत जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम जो राज्य की सामग्री है वो अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रभु होंगे वहीं पर उनका तिलक कर देंगे। आज सारी सामग्री लेकर चले हैं और 3 मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। आज तीनों मार्ग से जा रहे हैं। चलते चलते भरत जी के मन में आया कि मेरे प्रभु पैदल गए हैं। उसके बाद जैसे ही भरत जी के मन में आया तो वाहन में तो पालकियों में अपनी माताओं को बिठा दिया है और सभी पुरवासी नगरवासी सभी जा रहे हैं। पीछे से भरत पैदल चल रहे हैं। तो किसी ने देखा और जाकर माता को बताया, कौशल्या माँ को बताया कि माँ, भरत पैदल चल रहे हैं, इनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो माँ रुकी है और भरत जी के पास आई है और कहा है कि भरत, ये तो क्या कर रहा है? समाज में, नगरवासी में कितने सारे बूढ़े हैं जो तुझे देखकर रथ में नहीं बैठेंगे, सब पैदल चलेंगे, और जिनके चलने की बस की नहीं है। ऐसा कर, अपने लिए नहीं तो इनके लिए तो विचार कर। तो यहाँ से फिर भरत जी रथ पे बैठ गए हैं और चले हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वहां पे जैसे ही पहुंचे तो वहां पे कुहू रहता है निषाद। उसको पता चला कि जो भरत है वो सेना लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही सुना तो वहां पर लड़ाई करने के लिए सभी को इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही आक्रमण करने वाले थे उसी समय एक बुजुर्ग ने छींक दिया वहां पर। तो उसने कहा कि हम जो सोच रहे हैं शायद गलत होगा, एक बार परीक्षा ले लेते हैं। तो यहाँ पर निषाद राज ने सभी को जगह जगह पर दुबका दिया है और उनकी परीक्षा ली है। दूर से ही निषाद राज ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरुदेव ने दूर से ही आशीर्वाद दिया है, और जैसे ही आशीर्वाद दिया तो भरत से कहा है कि देखो भरत, वो जो सामने तुम्हें खड़ा दिखाई दे रहा है वो निषाद है, वो राघव का मित्र है। और जैसे ही उनके कानों में सुनाई पड़ा कि मित्र है, ये सुनते ही एकदम दौड़े हुए चले गए और जाकर निषाद को गले से लगा लिया, मानो कि जैसे आज लक्ष्मण जी को गले से लगा रहे हैं। आज गले से लगाया है। जो यहाँ पर निषाद है उनके मन में ग्लानि हुई है कि हम क्या सोच रहे थे और क्या निकला। आगे चले हैं। आगे चलकर ऋषि
भरद्वाज जी का आश्रम आया है। वहां पर भरत जी ने त्रिवेणी का स्नान किया है। उसके बाद निवेदन किया है कि मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपने प्रभु तक पहुंच जाऊं और जितनी भी मेरी गलती है, अपराध है, मुझे क्षमा कर देना। तो यहाँ पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके हैं, माताएं भी रुकी हैं, गुरुदेव भी रुके हैं और रुक के बैठे हैं। आज रो रहे हैं ऋषि के सामने। तो ऋषि भरद्वाज जी कह रहे हैं कि आप रो क्यों रहे हो? जो प्रभु है आपको तो इतना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। जब मैं उनको गंगा जी में संकल्प करा रहा था तो मैंने बोला था जम्बू द्वीपे भरत खंडे। इतना सुनते ही तो राघव रोने लगे। जब मैंने पूछा कि राघव क्यों रो रहे हो, तो वहां पर राघव ने कहा कि हे ऋषिवर, जो आपने बोला है जम्बू द्वीपे भरत खंडे, भरत तो मेरे भाई का नाम है, छोटे भाई का नाम। आपने जैसे बोला है तो मुझे मेरे भाई की याद आ गई। इतना प्यार करते हैं। यह सुनते ही भरत जी और रोने लगे। अब तीनों माताओं ने विश्राम करा है, सभी ने। उसके बाद प्रातः काल हुई, आगे को चले। और जैसे ही आगे को चले तो वहां पर सभी